सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, सबको पता है अपने चैनल पर एक वीडियो आती है डेली रात को 9 बजे के आसपास। अब से आपको दो वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर तो निफ्टी और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करेंगे, ताकि लोगों का लॉस ना हो, वो ट्रेड वहीं पर ले जहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही हो। ठीक है, उनको प्रॉफिट देखने को मिले, तो पूरी चीज़ें डिस्कस की जाएगी एक वीडियो के अंदर। दूसरी वीडियो के अंदर हम FIDI डाटा को ट्रैक करेंगे, उसके अलावा न्यूज़ भी देखेंगे और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस भी करेंगे रात को 9 बजे वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खतरनाक, फैंटास्टिक, एक नंबर की होने वाली है। जो सीखने वाले हैं वो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस बात की मेरी गारंटी है कि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल है भाई निफ्टी की एक्सपायरी, और आज के दिन निफ्टी के अंदर 26 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑल ओवर 23,045 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। लिक्विडिटी स्वीप किसे बोलते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मार्केट एकदम से नीचे गिर जाए फिर वापस उसी दिन एकदम से उठ जाए, तो उसे बोल देते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, और ऊपर से जब एकदम से मार्केट ऊपर जाए फिर एकदम से नीचे गिर जाए उसी दिन, ठीक, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं लिक्विडिटी स्वैप। ये दो कॉन्सेप्ट लगते हैं मार्केट के अंदर। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं आगे का एनालिसिस करने के लिए। यहां पर अगर हम निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो ब्लू रे का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और दूसरा वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और तीसरा आप यहां पर क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल शेप पैटर्न का भी यूज कर सकते हो। अब ध्यान से देखोगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो, आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। एक तो ट्रेड लाइन यहां से गुजर रही है जहां से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन फेस किया है। दूसरी ट्रेड लाइन इस लेवल से आ रही है, लगभग लगभग ये देखो, ये कुछ ऐसे करके ये ट्रेड लाइन आ रही है। अगर मैं वॉल्यूम एनालिसिस का यहाँ पर यूज करूँ तो वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि पहले ज़्यादा डिमांड होती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरने के बाद दोबारा से मोमेंटम में भाग जाती है, और ये सारी डिमांड को फिर ये यूज करती है। ये है ब्लू रे का कॉन्सेप्ट। ऐसा ब्लू रे का ही कॉन्सेप्ट बोलता है, और ये बहुत बार मार्केट के अंदर लगता है। कई बार ये उल्टा होता है, जैसे कि ऐसे करके होता है, ऐसे देन ऐसे। पहले डिमांड कम होती है, फिर मार्केट नीचे गिरती है, फिर डिमांड बढ़ जाती है, फिर दोबारा से नीचे गिरती है, ऐसे करके करके फिर तीसरी बार में डिमांड और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक ब्लू रे का कॉन्सेप्ट होता है। पहले डिमांड बहुत कम होती है, फिर बढ़ती चली जाती है। और कई बार ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी उदाहरण है। वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है और इसमें वॉल्यूम कंज्यूम हो रही है, सिकुड़ रही है, क्योंकि पहले बाइंग साइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, फिर और कम हो गया, और फिर और कम हो गया बाइंग साइड का वॉल्यूम। और जो चीज़ कमज़ोर होती है बाद में वहीं ब्लास्ट करती है, अपने आप को ऊपर की तरफ उठाकर लेकर जाती है। ठीक है, तो ये एक ब्लू रे का कॉन्सेप्ट भी है, और थोड़ा सा अलग तरीके से देखें इस चीज़ को, तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ट्रायंगल शेप पैटर्न। जी हाँ, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे बन रहा है। थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, समझ में आया होगा आपको। ये देखो, ये कुछ ऐसे कर रहा है, टोटल ट्रायंगल शेप पैटर्न है। मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन लिया, नीचे आ गई, इसी से उठ गई, फिर नीचे ऊपर से रिजेक्शन फेस करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मोमेंटम में गई, फिर से वापस नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। तो प्रॉपर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न में फॉर्म कर रही है अपने आप को। तो ट्रायंगल शेप पैटर्न में फॉर्म कर रही है तो ठीक बात है भाई, हमें पता लग गया। और इसके अलावा ब्लू रे का कॉन्सेप्ट भी पता लग गया कि ब्लू रे का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आगे क्या कर सकती है मार्केट? आगे मार्केट के पास दो चांस है, या तो ये ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। पहला मूव जिस साइड आएगा वहीं रियल वाला मोमेंटम होगा। मान के चलो कि ट्रेड लाइन के नीचे अगर निकल गई है तो इसका रियल में मूवमेंट नीचे ही आएगा। पहले नीचे जाएगी, फिर दोबारा से अपसाइड मोमेंटम में उठेगी, फिर दोबारा से नीचे गिरेगी, और फिर नीचे गिरने के बाद फिर स्ट्रक्चर उठ सकता है मार्केट के अंदर, वरना तो बहुत कम चांस है। समझ रहे हो? तो ये एक एन टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे करके बनता है अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो। और मार्केट यहाँ पर आने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो समझो कि वहाँ से हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। फिर मार्केट पहले यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम ऊपर देने के बाद वापस नीचे आए, फिर देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए, यही स्ट्रक्चर बोलता है। ठीक है, तो पहला मूव भी रियल वाला होगा, फिर थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ खिसकेगी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी। और कौन कौन सी डिमांड को यूज करेगी? वो ये वाली और यहाँ पर जो डिमांड है वो सारी डिमांड को ऐड ऑन करेगी। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है।
अब थोड़ा सा और यहाँ पर इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए स्ट्रक्चर को तो समझना पड़ेगा। अब आप ये कहते हो कि भाई सीधा डायरेक्ट बता दे, तो वो तो देखो होगा नहीं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर डिमांड थी, फिर और कम हो गई, फिर यहाँ पर मामूली सी डिमांड बच गई और फिर एकदम से दावा बोल दिया डिमांड ने। अब यहाँ पर भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसे करके एक ब्लू रे का कॉन्सेप्ट है। ब्लू रे के अंदर एक और ब्लू रे का कॉन्सेप्ट है, डिमांड फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर एकदम से दावा बोल दिया, देन फिर ऐसे करके फिर ऐसे होनी चाहिए ये। यहाँ पर भी इस ब्लू रे के कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर नीचे आने के बाद अपसाइड मोमेंटम में मार्केट उठनी चाहिए। ओके, और बड़े ब्लू रे के कॉन्सेप्ट के अनुसार भी ये भाई ऐसे करके ये मार्केट आएगी, तो यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट देगी तो एन ऐसे करके ऐसे उठेगी। वो यहाँ से भी ऐसे हो रही है और यहाँ से भी ऐसे हो रही है। इस ब्लू रे कॉन्सेप्ट के अनुसार देखोगे तब भी ये ऐसे करके ऐसे हो रही है, और बड़े ब्लू रे कॉन्सेप्ट के अनुसार देखोगे तब भी ये ऐसे करके ऐसे हो रही है। यानी कि ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन होता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसे करके देन ऐसे, और यहाँ पर छोटे स्ट्रक्चर के अंदर देखे तो ऐसे करके ऐसे। समझ रहे हो? तो तभी तो मैंने ये ट्रेड लाइन लगाई थी। देखो दोबारा दिखाता हूँ ये ट्रेड लाइन लगा करके आप सभी को। यहाँ से एक ट्रेड लाइन सेट करो, कर ली हमने, और यहाँ से एक ट्रेड लाइन गुजार ली। ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक आई है? नीचे की तरफ। देखो यहीं तक पहुँची है या नहीं पहुँची? बिल्कुल यहीं तक पहुँची है। नीचे सपोर्ट एरिया भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ही ये नीचे आई, देन लिक्विडिटी स्वीप कर दी नीचे से। ओके, इस ट्रेड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन का संकेत होता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन ऐसे करके मोमेंटम की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये जो सप्लाई आ रही है, कौन सी सप्लाई है? दिस इज द दैट सप्लाई। ये सप्लाई एक है, अगर ये सप्लाई अगर एक है ना, तो ये दोगुनी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ये सप्लाई दोगुनी हो गई है भाई, एक यहाँ पर समाप्त होती है, दूसरी ऐसे करके समाप्त हो रही है। ठीक है, वो अलग बात है कि थोड़ा नीचे गिरने के बाद लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ये मैंने पहले ही बता रखा है कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट ज़्यादा एक्स्ट्रा नीचे गिरने की कोशिश करे और लिक्विडिटी स्वीप कर दें तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट में चले जाती हैं। समझ रहे हो भाई? अगर डिमांड सप्लाई आनी ही इतनी थी, यहीं पर अगर सप्लाई खत्म हो रही है तो मार्केट नीचे गिरी ही क्यों? चलो नीचे गिर गई तो इसको नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, और इसने नीचे क्लोजिंग दी भी नहीं, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो बहुत अच्छी बात है। सप्लाई इसने क्या कर दी? डबल कर दी। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है डबल डिमांड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखने को मिलनी चाहिए डबल डिमांड। ये वाली डिमांड यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, या फिर इसकी आधी डिमांड हमें देखने को मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब भी जो नहीं समझा तो फिर मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। दो तीन चीज़ें लग रही है, दोनों चीज़ें मैं आपको बता दी है। ठीक है, और आज के दिन जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही है ये कैंडल, और इसे हम जंक्शन भी बोल सकते हैं, टी एन जंक्शन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। जो मार्केट नीचे आ रही है फिर ये मार्केट को घुमा देती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि मार्केट को अब यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद। ठीक है, देन अगेन मोमेंटम में यहाँ पर उठना चाहिए मार्केट को, और ये सपोर्ट एरिया भी यहाँ से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छी बात है कि सपोर्ट एरिया भी है और ऊपर से ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी बनाया गया है मार्केट के द्वारा। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि मार्केट यहाँ से उठनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और तीसरा अगर एविडेंस मैं आपको बताऊं, तीसरा एविडेंस हमारे पास है ये वाली कैंडल, क्योंकि बहुत बड़ी बिग बार बीरिश कैंडल बनी हुई है। बिग बार बीरिश कैंडल स्ट्रैटेजी खास बात क्या होती है? कैंडल की खास बात क्या होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के पहले हाफ पॉइंट तक जाए, देन फिर 100% पॉइंट को कवर करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अपसाइड मोमेंटम की तरफ तैयारी। ठीक है, बाय चांस अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर दे,
इस लेवल को क्रॉस कर दें तो ये इस लेवल के पास दोबारा से पहुंच सकती है, यानी कि लगभग लगभग 23,000 के लेवल को फिर से ये क्रॉसिंग कर दें तो इस लेवल के पास पहुंच सकती है सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि पहले से यहाँ से सपोर्ट लिया गया है, देन फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आती है तो इसमें हम पी साइड की तरफ जस्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और इस लेवल के पास तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे। पहले भी उठी है, इस बार भी यहाँ से उठी है आज के दिन, तो दोबारा से अगर नीचे गिरती तो फिर से यहाँ से उठने के लिए बहुत बढ़िया मोमेंटम रहेगा मार्केट के पास, समझ रहे हो। तो इसके लिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि अच्छे तरीके से समझा जा सके मार्केट को। मार्केट देखो पहले कितना नीचे गिरती है, बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन कर देती है, और फिर इस लेवल पर क्या करती है, ये एक शूटिंग स्टार बनाती है, देन फिर एक हैमर बनाती है। उसके बाद अगर दोनों कैंडल को मिला दिया जाए ना तो ये बनती है, क्या कहते हैं इसको, ये बनती है बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल, क्योंकि लाल वाली कैंडल हरी कैंडल के अंदर इंगल्फ हो रही है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। अब ये ब्लू रे का पैटर्न भी आप साफ साफ देख भी सकते हो, देखो नीचे गिरी, साइडवेज हुई, नीचे गिरी, फिर उठ गई। पहले यहीं तक का पॉइंट होता है, देन फिर यहाँ तक का पॉइंट होता है, लेकिन हमारा टारगेट यहीं तक का रहता है, समझ रहे हो। और ये वाली सप्लाई यहाँ पर, ये सप्लाई मैच करती है, ये देखो लगभग लगभग उतनी मार्केट नीचे गिरी हुई है जितनी पहले नीचे गिरी हुई है। और ये बीच में होता है सेंट्रल एरिया जो जोड़ने का काम करता है, पहले की सप्लाई आगे की सप्लाई से मैच हो जाती है, देन फिर डिमांड आती है मार्केट के अंदर, पहले इस लेवल तक आती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी मोटी सप्लाई ऐसे कर रही है ये, बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ से अगर ऐसे करके एप्सिड मोमेंटम में दोबारा से जाए तो अगला टारगेट कौन सा रहेगा, अगला टारगेट रहेगा ये वाला, पहला तो यही है इस लेवल के पास। ठीक है, देख लेते, एक सेकंड रुको। जी हाँ दोस्तों, 23,250 के आसपास का ये लेवल बैठ रहा है यहाँ पर, ये रहा 23,250। 250 200 के आसपास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती है, और चीज़ें तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग की कैंडल बनी हुई है, उसके बाद फिर से एक बड़ी बिग बार की बीरिश कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट ने रिवर्स मारा, इसकी 50% एरिया तक गई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रूर एक वो है, फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो मतलब कि इस लेवल की अगर ये नीचे निकलती है, एक कैंडल की क्लोजिंग देती है 22,950 के नीचे, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, बट एज स्कैल्पिंग, जस्ट एज स्कैल्पिंग, समझ रहे हो। और मेरे अनुसार अगर देखें, एनालिसिस के अनुसार देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले ली, कुछ पॉइंट तो देगी वो मार्केट में, और देन अगर दोबारा से अपसाइड मोमेंटम में घुस गई, ऊपर की तरफ एक कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पर हम रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को, यानी कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स का पॉइंट का यहाँ पर कितना गया है, छोटा सा तो है ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही छोटा सा है, माइनर सा है। फेयर वैल्यू गैप का यूज़ हम ऐसे ही करते हैं कि बड़ा गैप अगर मिल जाता है तो मार्केट भी थोड़ा ज़्यादा नीचे गिरती है, और उसमें ही 100-200 पॉइंट निकाल लेते हैं हम। ओके, तो हाल फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। कहाँ गया यार, यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। ये मिल गया है, और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी मार्केट, लगभग लगभग इस लेवल को क्रॉस करती है, तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम, एक कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद ऊपर की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 23,123 से लेकर के 23,250 तक का मोमेंटम यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ 23,250 प्राइस लेवल, और ये लगभग लगभग यहाँ तक का मोमेंटम है। ठीक है, और उसके बाद देखो कंटिन्यू सप्लाई जोन एरिया, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं,
तो जाएगी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन ऐसे करके बन रही है, तो जैसे ट्रेड लाइन टूटती है यानी कि इस लेवल को मार्केट तोड़ देती है, तो मैंने ये बताया कि पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप माइनर सा लग रहा है, बट अच्छे तरीके से यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि छोटी कैंडल है। ओके, इसके अलावा ऊपर की तरफ भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल से पैटर्न जरूर है, ये ऐसे करके देन ऐसे करके, तो पहला मूव फेक देन रिवर्स फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में, वैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। पहला मूव फेक आया है इसका, फिर ऐसे करके फिर ऐसे गिरी है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि नीचे गिरी देन ऐसे फिर ऐसे हुई है। ठीक है, और ये सप्लाई थी, फिर डिमांड आई मामूली सी, फिर सप्लाई आ गई, फिर डिमांड आ गई। डिमांड कई गुना बढ़ गई इस बार, यहाँ पर एक डिमांड थी, यहाँ पर लगभग डबल डिमांड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई कौन सी आनी चाहिए, सप्लाई आनी चाहिए ये वाली, बट आधी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिमांड भी आधी हो जाती है, ठीक है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन करेगी ऐसे करके, देन फिर अपसाइड मोमेंटम में खिसक जाएगी जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, ठीक है, फिर नीचे गिरेगी, अपनी सप्लाई को यहाँ पर डबल कर देगी, डबल कर दिया, ये अपनी डिमांड को फिर डबल कर देगी, डबल कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो सप्लाई थी बड़ी वाली सप्लाई, ये आधी कर देगी, और जब ये आधी कर देती है तो ये वाली डिमांड जो होती है ये दोबारा से वापस आ जाती है ऐसे करके। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये ऐसा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर हमें। तो मतलब कि ये वाली डिमांड हम फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं जब इस लेवल को क्रॉसिंग करेगी। इसीलिए मैंने 23,123 के ऊपर 23,250 का मोमेंटम आपको बताया है। ठीक है, 23,250 252 से ऊपर निकलने के बाद हमारे पास अगला जो लेवल रहेगा वो लगभग 400 ये रहेगा यहाँ पर, कहाँ गया, ये वाला लेवल 475 के आसपास का मोमेंटम। ठीक है, तो इस लेवल को आप नोट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है क्या, फेयर वैल्यू गैप। जैसे इसके ऊपर निकलती है यानी कि 555 के ऊपर निकलती है, 23,555 के ऊपर निकलती है, तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है अपना एनालिसिस प्रॉपर अच्छे तरीके से, ऊपर की तरफ का मोमेंटम, हर जगह ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक होती है ना, तब मैंने डाउन साइड की तरफ को आपको बताया कि जैसे ट्रेड लाइन ब्रेक हो तो हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, बट इस ट्रेड लाइन के ब्रेक होने के बाद फिर से हम पी साइड की तरफ रियल में सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब ये कि अगर नेगेटिव कैंडल आती है, जैसे मार्केट नीचे आई, मान के चलो कि नीचे आ जाती है, फिर सपोर्ट बनाती है इस ट्रेड लाइन का, अगर सपोर्ट ना बनाए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल ना निकाले, दोबारा से अपनी पॉजिटिव अपनी लो को ब्रेक कर दे इस ट्रेड लाइन पर, तो फिर से हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिलेगी। कल भी मैंने यही बताया था। ठीक है, 15 मिनट से सीधा डायरेक्ट पहुँचते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यही चीज़ मैंने क्लियर की थी आप सभी के लिए कि अगर अपने लो को तोड़ देती है आज वाले कल वाले लो को, जैसे ही मार्केट ने देखो ऊपर की तरफ जाने के बाद दोबारा से अपने लो को तोड़ दिया, और लो को तोड़ने के बाद फिर नीचे गिर गई। ठीक है, वो अलग बात है कि फिर से वो दोबारा उठ गई, लेकिन गिरी जरूर है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड देखोगे तो अभी रीटेस्टिंग कर रही है, रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड मोमेंटम में यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ऐसे करके देख सकते हो, या फिर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से पैटर्न के अंदर देख सकते हो कि ऐसे करके देन ऐसे है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तेजी की फाइनली तैयारी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।